कंपनी के मालिक बिल गेट्स, जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में सबसे पहले नंबर पर हैं, उन्होंने जब गूगल कंपनी का स्टार्ट लिया तो उन्होंने सोचा कि इस कुर्सी पर जो मैं खाली कर रहा हूं इस पर किसको बिठाएं। इस कुर्सी पर बिठाने के लिए उन्होंने हैदराबाद दक्कन, इंडिया के शहर हैदराबाद दक्कन से एक नौजवान को सेलेक्ट किया। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए ना अपने बेटे का इंतखाब किया, ना अपनी बेटी का इंतखाब किया, ना अपनी बहू का इंतखाब किया, किसी का भी उन्होंने इंतखाब नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसे नौजवान का इंतखाब किया जिसका ताल्लुक भारत इंडिया के शहर हैदराबाद से था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये यहूदी है या ये कोई किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है। उन्होंने अगर परख का पैमाना रखा तो वो टैलेंट था। बिल गेट्स के मुताबिक दुनिया में टैलेंट बिकता है और टैलेंट जब बिकता है तो उस टैलेंट के जरिए दुनिया की कौमें वो तरक्की करती है। तो उस लड़के को, उस नौजवान को उन्होंने अपनी कुर्सी पर बिठाया और उस बच्चे ने अपनी सलाहियतों का वो मुजाहरा किया कि आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो बिल गेट्स के दौर से भी ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। उन्होंने मौरूसियत को अहमियत नहीं दी, उन्होंने टैलेंट को, एबिलिटी को, प्रोफेशनलिज्म को और डेडिकेशन को अहमियत दी। और हमारे यहाँ उसके बरक्स काम है। अगर मेरे पास कुर्सी है तो मैं सोचता हूं कि मेरे बाद मेरा बेटा उस कुर्सी पर बैठे, चाहे वो ना अहल हो या अहल हो, मगर कुर्सी पर वो बैठे। और मेरा बेटा ये चाहेगा कि इस कुर्सी पर मेरा बेटा बैठे, चाहे उसमें टैलेंट हो चाहे ना हो। यही वजह है कि हमारे मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनमें ऐसे अफराद की लोच जो है उनको बिठा दिया गया है जिनमें टैलेंट का एक ज़रा भी नहीं। और ऐसे ना अफराद के बैठने की वजह से ये होता है कि वो इदारा ही तबाह हो जाता है। अगर एक यूनिवर्सिटी में आप एक वीसी को लगा देते, वीसी अगर ना आए तो एक वीसी की नाअहली की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दांव पे लग जाता है, पूरा नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक कॉलेज में अगर आप प्रिंसिपल लगा देते हैं या एक हाई स्कूल में आप प्रिंसिपल लगा देते हैं, वो ना हिले तो उसकी टीम जो है वो भी वैसा ही करेगी जैसा उनका प्रिंसिपल करेगा। जब प्रिंसिपल या वाइस चांसलर डिसिप्लिन्ड है, टैलेंटेड है, डेडिकेटेड है और वो अपने इदारे में इन सारी चीज़ों का इतलाक़ करते हैं तो वो इदारा न सिर्फ मकबूल बनता है, शोहरत हासिल करता है, बल्कि उनकी कामयाबी के जो नाम होता है कामयाबी का वो पूरी दुनिया में, पूरे समाज में जो है वो फैलता है।